थैंक यू विपिन भाई। जितना भी लोग आज ये प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है, नया भी हो पुराना भी हो, आज आपका जीवन में एक नया रास्ता दिखाया होगा। ये बिजनेस कितना बड़ा है, आपका जीवन में कैसे कर सकता है। विपिन भाई एक सिविल इंजीनियर होने के बाद, सक्सेसफुल कैरियर गवर्नमेंट जॉब होने के बाद में भी पार्ट टाइम में बिजनेस करके कम समय में डायमंडशिप अचीव किया है। एंड उनका एक्सपीरियंस हम लोग के साथ में शेयर किया। एंड इधर प्लेटफॉर्म में आपने बहुत सारा अलग अलग लोगों को देखा बैकग्राउंड से, जो पार्ट टाइम में बिजनेस को बिल्ड करता है। कहीं भी इधर आपको बताया नहीं गया आपका काम छोड़ के इसको करो। आप सोचो, अगर आपका काम का साथ साथ में पार्ट टाइम में बिल्ड करके, इधर बद्रीश भाई बैठे बड़ा प्लाईवुड का व्यापारी बिजनेस में, है ना, राकेश भाई कैलिफोर्निया से जुड़ा हुआ है, शकील जी आसाम से आया। ऐसा अलग अलग लीडर्स को आपने देखा, आपको आज होप मिला होगा ये प्लेटफॉर्म से। आपका जीवन को भी एक नया रास्ता आज मिल सकता है, आपका भी एक कारण ढूंढ सकता है। अभी हम लोग सभी सेटिस्फाइड कस्टमर भी बहुत अच्छी तरह से अपना प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दिया, वो भी आपका जीवन में वो सपोर्ट कर सकता है। उसका एक्सटेंशन में आज विपिन भाई को हम लोग दोबारा स्टेज पे बुलाएंगे। हम उनसे जब भी हमको मौका मिला विपिन भाई को सुनने के लिए, हम वो ज्यादा सुनेंगे, क्योंकि कितना कम समय में वो इतना बड़ा बिजनेस बनाया। उसके एक रास्ता एमवे का प्रोडक्ट, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्टीमेट प्रोडक्ट एंड बिजनेस, ये अपॉर्चुनिटी और इतना पावरफुल प्रोडक्ट, ये दोनों को साथ में लेकर इतना बड़ा बिजनेस बिल्ड किया है। तो ये इनको मैं स्टेज पे दोबारा बुलाऊंगा। तो मेरा नाम उन्नी कृष्ण है, मैं गवर्नमेंट सर्विस में हूँ। मेरा वाइफ सुनिधा, हम दोनों सुनिधा इंश्योरेंस सेक्टर में जॉब करती थी। उसका साथ साथ में हमने बिजनेस बिल्ड किया। हम जब बिजनेस बिल्ड किया तभी हम विपिन भाई को देख रहा था। विपिन भाई हमारा बाद में बिजनेस में आया, तो उन्होंने प्लान में बताया आप कब आते हैं इंपॉर्टेंट नहीं, आप किस तरीके से बिजनेस कर रहे हो, आपका सक्सेस का सीक्रेट है। ये सब कुछ आज आपको प्रूव कर रहे हैं यहाँ पे। एंड वही विपिन भाई ये बिजनेस को बहुत बड़ा बनाया। एंड आज उनको सीक्रेट शेयर करने वाला है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ अल्टीमेट प्रोडक्ट एंड बिजनेस, वो आपके जीवन में कैसे बदलाव लाएंगे। तो हम दोबारा स्टेज पे बुलाता हूँ विपिन भाई को। प्लीज हेल्प मी वेलकम विपिन भाई ऑन द डिजिटल स्टेज। Thank you very much, Sarji. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much to all leaders. Friends, again मेरा नाम बिपिन पटेल, बाय क्वालिफिकेशन सिविल इंजीनियर, गवर्नमेंट जॉब और पैशनेटली पूरे परिवार के साथ हम एमबीए बिजनेस कर रहे हैं। फ्रेंड्स अभी सेकंड सेशन में हम कैसे ये बिजनेस में सक्सेस हुए, ये पूरी हमारी जो जर्नी है, जर्नी उनका सिर्फ आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। क्यों? आप सबको डायमंड और उनसे आगे जाना है। हम यही काम करते करते, यही एक्सपीरियंस से अगर डायमंड हो सकते हैं, तो अगर आप भी इसमें कुछ ना कुछ सीखोगे, इंप्लीमेंट करोगे, तो 101% आप बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते। बहुत सिंपल काम है, इसमें कोई बड़ा काम नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, सिंपल काम करने के हमको लगता है इतना सिंपल काम से कैसे हो सकता है। तो 100% हो गया, हमारे साथ भी ये हुआ, आपके साथ भी ये होने वाला है। तो आज हमारा जो टॉपिक है, एमवे की जो प्रोडक्ट्स है और एमवे बिजनेस है, वो दोनों का कॉम्बिनेशन इतना पावरफुल है कि आप लाइफ को बहुत 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 बेटर बना सकते हो। अभी सबसे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आज जितने लोग ये जूम मीटिंग में या यूट्यूब पे मुझे सुन रहे हो, मैं सबको दिल से बोलता हूं फ्रेंड्स कि आपका सबका ट्रेडिशनल काम है वो बहुत बहुत बड़ा है। फ्रेंड्स आपके हर ट्रेडिशनल काम को मैं बहुत दिल से रिस्पेक्ट करता हूं, बहुत दिल से रिस्पेक्ट करता हूं। आज मेरी कहने का काम है सिर्फ और सिर्फ आप एमबीए बिजनेस से क्या कर सकते हो और कैसे सक्सेस हो सकते हो। सिंपल चीज ये है फ्रेंड्स। तो कोई भी काम इंप्लीमेंट करने से पहले आपको कभी आपके ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में या जॉब प्रोफेशन के बारे में नहीं सोचना। आपको सिर्फ दिमाग में रखना है कि एमबीए बिजनेस से मैं ऐसा करूंगा तो मैं डायमंड हो जाऊंगा, ये चीज है। अभी सिंपल सिंपल चीज है आज, और यही हमारा एक्सपीरियंस। अभी देखो जितने सारे लोगों ने आज, ये नए लोगों को बात कर रहा हूं, आज आपने ये स्क्रीन पे देखा तो सब लोग ट्रेडिशनली भी सक्सेस है।
और उनके साथ साथ उन्होंने एमबीए बिजनेस किया। तो सबसे पहली चीज बताओ कि एमबीए बिजनेस करने के लिए आपको आपका ट्रेडिशनल काम को कभी डिस्टर्ब नहीं करना, कभी भी, नेवर। आप पार्ट टाइम में कर सकते हो, आपको कोई भी टाइम नहीं मिलता तो आप जो काम करते हो उनको पैरेलल भी कर सकते हो, और आप फुल टाइम भी कर सकते हो। आपकी चॉइस है आपको एमबीए बिजनेस को कैसे आगे ले जाना है। तो एक टाइम का पूरा काम हो गया फ्रेंड्स। सेकंड, आप अकेले भी एमबीए बिजनेस कर सकते हो, हस्बैंड वाइफ साथ मिलके भी कर सकते हो, और पूरे फैमिली के साथ कर सकते हो, ये भी आपकी चॉइस है। लेकिन मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर करूं आपके साथ, आपको बहुत बड़ा और स्ट्रॉन्ग बिजनेस बनाना है तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप फैमिली के साथ करो। क्योंकि कई बार होता है कोई हस्बैंड या कोई वाइफ या कोई पेरेंट्स यस नो बोलेंगे, लेकिन मैं बताऊं आपको दिल से करना है। जो डिसीजन हस्बैंड डिसीजन लेता है, वाइफ डिसीजन ले, कोई भी डिसीजन लेते हो, आपको उनको दिल से करना है। अगर आप दिल से काम करते हो तो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल आपका पूरा फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो आप दिमाग में कभी मत रखो कोई आता नहीं, सोचो ही मत, बस आप करते जाओ, ये हो जाएगा। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज फ्रेंड्स, एमबीए बिजनेस करने के लिए आपको कभी कोई टारगेट नहीं दिया जाता। अगर आपको टारगेट देखना है ना तो कॉर्पोरेट वाले को देखो, पता चलेगा उनको कितना टारगेट देते हैं, और अगर टारगेट को कंप्लीट नहीं करते ना तो उनको टारगेट बनाते हैं। लेकिन मैं बताऊं फ्रेंड्स, ये बिजनेस को आप दिल से एंजॉय करो, दिल से एंजॉय करो फ्रेंड्स। कोई भी टारगेट नहीं, आप रिलैक्स रह के बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते हो। एक इंपॉर्टेंट चीज फ्रेंड, आपके साथ एरिया की कोई लिमिटेशन नहीं है। आप जो गांव में रहते हो वही गांव में करो, जो सिटी में रहते हो सिटी में करो, स्टेट में करो, इंडिया में करो, ऑल ओवर वर्ल्ड में करो। कितनी बड़ी चीज है हमारे साथ। ये हर पॉइंट्स को आपने देखना है, तब आपको पता चलेगा ये कितना बेहतरीन बिजनेस है फ्रेंड्स। आप इंडिया में रहते हो या कोई भी कंट्री में रहते हो, लेकिन ये बिजनेस की बदौलत आप जो मैप में देखते हो ये हर कंट्री घूम सकते हो। अगर हम सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब करते हैं ना तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया देखते घूमते, और भी खुद के पैसे से। लेकिन मैं बताऊं फ्रेंड्स, एमबीए बिजनेस की बदौलत हम रियली, मैं बता, इतना वर्ल्ड ट्रिप को एंजॉय किया, 10 से ज्यादा कंट्री को हमने बिजनेस की बदौलत एंजॉय किया। बहुत बड़ा अचीवमेंट है फ्रेंड्स। कई बार पासपोर्ट देखते हैं तो बहुत बहुत प्राउड होता है कि कहां से कहां आ गए, सोचा ही नहीं था ऐसा। थैंक्स हमारे अपलाइन मेंटर महेंद्र से रंजना बाजा। एक बहुत बड़ी चीज बताओ फ्रेंड्स, एफएमसीजी प्रोडक्ट में इतना बड़ा बिजनेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हमें बिजनेस नहीं करते तो भी एक्स ब्रांड की प्रोडक्ट को यूज करना ही पड़ता है। मैं एक सिंपल हर मीटिंग में छोटी चीज बताओ, ऐसे कोई बंदा नहीं है सुबह उठ के ब्रश नहीं करता, ऐसा कोई होता ही नहीं। कि हेयर को क्लीन नहीं करता, स्किन को क्लीन नहीं करता, ऐसा कोई होता ही नहीं। ये प्रोडक्ट तो चाहिए ही चाहिए। मतलब जो प्रोडक्ट एफएमसीजी है इसमें इतना बड़ा बिजनेस, ये प्राउड वाली बात है फ्रेंड्स। और 2-3 एक्सपीरियंस शेयर करूंगा फ्रेंड्स। मैं बताऊं कि अगर आप ग्लिस्टर पेस्ट यूज नहीं करते तो मैं तो गारंटी से बोलता हूं, क्योंकि तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मेरा और मेरे साथ हजारों लोगों का है, कि आप लाइफ टाइम आपके टीथ को हेल्दी नहीं रख सकते। क्योंकि जैसे डॉक्टर अवनी ने बताया, रेमिनेंट टेक्नोलॉजी है, कोई पेस्ट में है ही नहीं। मिनरल्स को दोबारा डिपॉजिट करना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स।
मैं तो बताऊं 8-10 पॉइंट ग्लिस्टर के बारे में देख लीजिए, लिख लीजिए फ्रेंड्स, आप पूरे गुजरात इंडिया को पेस्ट यूज कराओगे। इतनी बढ़िया प्रोडक्ट्स है फ्रेंड, और कोई भी घर में एक बार गई वापस नहीं आएगी, वो मेरी गारंटी है। न्यूट्रीलाइट का एक सेल्फ एक्सपीरियंस, अभी मैं 54 ईयर ओल्ड हूं, शायद लगता नहीं होगा, लेकिन मैं बताऊं आज तक मेरी बॉडी में 1% कोई भी प्रॉब्लम है ही नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। आज तक मैंने कभी कोई टैबलेट का इस्तेमाल ही नहीं किया, क्योंकि मैं बताऊं कि हमको पता है, ये एसोसिएशन का भी पावर है, नॉलेज का भी पावर है, कि लाइफ में 100 और 100 से ज्यादा साल हेल्दी रहने के लिए क्या करना पड़ता है फ्रेंड, और ये हमने किया, और आज ये हमारे साथ ये प्रोडक्ट्स है। मैं पर्सनली बताऊं फ्रेंड्स, मेरे मदर के बारे में, मेरे मदर आज 82 ईयर ओल्ड है। अभी थोड़े टाइम पहले वो हरिद्वार गए थे, गांव में से 20-25 लोग, और मेरी मदर से कम एज वाले लोग घूम घूम के थक जाते थे, और मेरी मदर को कभी थकान नहीं लगती थी। और फिर सब लोगों को उन्होंने बताया कि मेरा लड़का है ना, मुझे एमवे की प्रोडक्ट्स देता है। ये कितना हमारे लिए प्राउड की बात है फ्रेंड, सोचो आप। मेरे फादर आज 86 ईयर ओल्ड है। अभी ये टाइम में 86 ईयर एज है ना, वो क्वेश्चन मार्क है, और आज हेल्दी है बिकॉज ऑफ न्यूट्रीलाइट प्रोडक्ट्स। तो मेरा कहने का मतलब है फ्रेंड्स, हमने क्या कमाया है बिजनेस से, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपको हर एंगल से देखना है कि एमबी बिजनेस से हम क्या कर सकते, क्या अर्न कर सकते फ्रेंड्स। थोड़े मैं कस्टमर के बारे में बताओ फ्रेंड्स। आज से कुछ 10 साल पहले की ये बात है। डीसा के पास एक गांव में एक फार्मर को मैं दिखाने के लिए गया था एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। मैंने उनको बताया कि भाई आपकी इतनी बड़ी जमीन है, इतना बढ़िया आप काम कर रहे हो, अगर आप ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हो तो आप जितना अर्न करते हो इससे करीब करीब 25-30 गुना ज्यादा अर्न कर सकते हो। ये मेरे एक्सपीरियंस से उनको बात की, लेकिन उन्होंने बोला नहीं नहीं सर, मुझे ये छोड़ो, अगर आपके पास मेरे हेल्थ के लिए कुछ है तो बोलो। देखो कहने का मतलब मैं किसके लिए गया था, हुआ क्या, क्योंकि उनको ये सर्दी का इतना प्रॉब्लम था कि सॉल्यूशन ही नहीं मिलता था उनको। अभी ये मैसेज बहुत बड़ा मैसेज है इसमें। तो फिर मैंने बताया कि हाँ उनका सॉल्यूशन है, आपको प्रोटीन पाउडर, मल्टीविटामिन, विटामिन सी, ट्रिपल गार्ड इग्नेशिया, उनका कोर्स लंबे समय तक करना पड़ेगा। सुनो मेरी बात, मैसेज क्या है इसमें। और उन्होंने वो स्टार्ट किया, क्योंकि इनका प्रॉब्लम था, वो उनका सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे। आहिस्ता 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 6-7 महीने में उनका पूरा प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो गया। मैं किसके लिए गया था, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट दिखाने के लिए। हुआ क्या, न्यूट्रिशन से उसको इतना बढ़िया रिजल्ट्स मिला। और फिर क्या हुआ, वो हर वीक जो डॉक्टर के पास जाते थे दिखाने के लिए, उनके पास गए नहीं। तो फिर डॉक्टर ढूंढते ढूंढते उनके घर पे गए कि क्या हुआ भाई, आप आते नहीं, क्या दूसरा डॉक्टर पकड़ लिया क्या। तो नहीं, उन्होंने बोला साहब मैंने दूसरे डॉक्टर को नहीं पकड़ा, लेकिन अहमदाबाद से कोई बिपिन भाई आते, उन्होंने मेरा सॉल्यूशन दे दिया। तो डॉक्टर साहब ने क्या बोला कि अगर ये आपको सॉल्यूशन दे सकता है तो उनको बुलाओ। मैं दोबारा गया फ्रेंड्स, ये डॉक्टर्स को मैंने डिटेल में बात की,
और आज ये मेरे बिजनेस में फाउंडर्स प्लेटिनम है और ग्रो कर रहे हैं। तो कहने का मतलब देखो फ्रेंड्स, मैसेज क्या है बिजनेस की बदौलत, आपको करते रहना है फ्रेंड्स, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। दूसरा एक एक्सपीरियंस मेरा खुद का फैमिली का है। मेरी बच्ची है डॉक्टर अवनी, वो बीडीएस के फर्स्ट ईयर में थी और 16 ब्रिज पे उनका इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था, जो उनका जो लेफ्ट लेग्स है, उनके जो फीमर करके जो बोन्स है, उनका 3 पीसेस हो गए थे। कितने पीस? 3 पीस। यहाँ सैटेलाइट में जगदीश ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल है, डॉक्टर शांतिलाल पटेल करके, उन्होंने बताया कि बहुत सीरियस केस है, उनको कम से कम 6 महीना बेड रेस्ट करना पड़ेगा। अभी नया नया उन्होंने बीडीएस में एडमिशन लिया था, तो कहने का मतलब 1 साल पूरा गया। तब तो हम नए बिजनेस में थे, लेकिन हमारी अपलाइन बहुत, उनके पास बिजनेस का नॉलेज था। घनश्याम और हेतल पटेल आए, उन्होंने प्रोटीन पाउडर, तब बॉन हेल्थ करके प्रोडक्ट आती थी, कैल्शियम प्रोडक्ट्स दिया। इतना दिल से प्रोडक्ट्स दिया और इतना दिल से प्रोडक्ट हमने लिया। हुआ क्या, 1 महीना और 5 दिन में वो गोडी लेके चलने लगी। देखो फ्रेंड्स, ये प्रोडक्ट के जरिए ये लड़की का 1 साल बच गया। क्या कमाया हमने एमबे बिजनेस से, देखो आप। और ये डॉक्टर्स को पता चला कि वाह, इतना पॉसिबल इन्हें। इसलिए हम बोलते हैं फ्रेंड्स, थैंक्स एमबे प्रोडक्ट, हर बार बोलते हैं फ्रेंड्स। ये बहुत मजेदार चीज। अभी आप बात कर रहे हैं, एक धांगध्रा करके एक प्लेस है, वहां पास में एक नराड़ी करके गांव है। इसमें एक फॉरेस्ट अफसर का लड़का था, उनको हर महीने 2 बॉटल्स ब्लड हर महीने चढ़ाना पड़ता, हर महीने। लेकिन मैं बताऊं फ्रेंड्स, और वीकनेस इतनी ज्यादा, हमने प्रोटीन पाउडर दिया उनको, रेगुलर आयरन दी, और आयरन को एब्सॉर्प्शन के लिए उनके साथ हमने विटामिन सी दिया। 6 महीने कंटिन्यूस लिया। मैं बताऊं, उनका हर महीने जो ब्लड को 2 बॉटल उनको ब्लड चाहिए थी, वो 100% जीरो हो गया। कोई ब्लड की जरूरत ही नहीं। देखो हम एमबे बिजनेस ने क्या कर सकते। और एक चीज बताओ फ्रेंड्स, हमने जब 12 साइंस के बाद मुझे भी मेडिकल में एडमिशन मिलता था, लेकिन भगवान को पता था कि डॉक्टर बनेगा तो क्या करेगा, न्यूट्रीलाइट से प्रोडक्ट्स के से वो क्या कर सकता है। एक और 2 एग्जांपल मेरे साथ शेयर करूंगा फ्रेंड्स। अभी कोरोना में, कोविड में, मुझे कोविड हो गया था और 40% मेरे लंग्स भी डैमेज थे। लेकिन तब मैंने वशाखा, प्रोटीन पाउडर, मल्टीविटामिन, अश्वगंधा, ओमेगा 3, इतना प्रोडक्ट्स लिया, दब्बा के लिया। और ऐसे पॉजिटिव लोगों का एसोसिएशन से मैंने गोल्डन डायरी में लिखा, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी। मैजिक क्या हुआ, 15 दिन बाद रिपोर्ट नेगेटिव। क्या मैजिक हो गया, पता ही नहीं चला हमको फ्रेंड्स। फिर तो हमने दबा के हर रोज 1-on-1 किया, 2-3 लोगों के साथ, 1 लोगों के साथ जूम मीटिंग, कोई काम तो था ही नहीं। लॉकडाउन में घर पे हर रोज एवरीडे 219 लोग मेरी ऑर्गेनाइजेशन में थे, और उनके कुछ रिलेटिव जो कोरोना पॉजिटिव थे, सबका रिजल्ट आया कोरोना नेगेटिव। ये प्रोडक्ट्स की ताकत है, और ये प्रोडक्ट्स पे फेथ है। और एक पार्थ प्रजाकर की करके था मैसाना में, उनके फादर्स को डॉक्टर्स ने बोल दिया था ये नहीं रहेंगे अभी, इतना उनका खतरनाक इंफेक्शन था।
हमने जो किया था उनके साथ भी हमने बोला कि आपको जो मेडिसिन बोला है वो आपको लेना है, उनको डिस्टर्ब मत करो, लेकिन ये काम आप दबा के करो। 20 दिन बाद महसाना कृष्णा हॉस्पिटल से बाहर 100% हेल्दी। देखो फ्रेंड्स, मैं क्या बता रही हूं आपको पता नहीं, पहले दिन ये सब कुछ पता नहीं चलता, लेकिन आप जैसे आगे बढ़ोगे इतना एक्सपीरियंस आपके साथ आ जाएगा। आप क्या करोगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ जाएगा, आपके जरिए लाखों लोगों को हेल्थ मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। गांडल में एक गायत्री बहन करके है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं उनके पास नहीं। मेरी बच्ची डॉक्टर अवनी के वो सातों काउंसलिंग में थे। 2 साल से, लास्ट 2 साल से हम इतना उनको न्यूट्रिशन एक 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 करके दे रहे। मैं आज बताओ, गायत्री बहन मेरी बच्ची डॉक्टर अवनी को भगवान बोलते हैं। आपको लगेगा बहुत बड़ी बात करे, बड़ी नहीं, हकीकत है। उनका हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुआ बिकॉज ऑफ न्यूट्रीलाइट। तो मेरे कहने का मतलब, जब ऐसे आपके साथ एक्सपीरियंस होगा, आपका फेथ लेवल इतना बढ़ जाएगा, आपके कस्टमर को इतना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और उनके जरिए और उनके जरिए और उनके जरिए और कितना सारा आपका वॉल्यूम और बिजनेस बनेगा आपको पता नहीं। ये सही तरीका है बिजनेस को बिल्ड करने का। थोड़ी स्पॉन्सरशिप के बारे में बताओ फ्रेंड्स। कई बार हम बोलते क्या है, होता क्या है, लेकिन एक मेरा 2-3 एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। एक डॉक्टर्स था, उनको मैं बिजनेस में स्पॉन्सर करने के लिए गया। कई बार क्या होता है, हम सिर्फ प्लान दिखाते, ऐसा नहीं, बात करो मजा आ जाएगा। हमने सबसे पहले तो उनका प्रोफेशन को बहुत दिल से रिस्पेक्ट किया कि सर आप नहीं होते तो इतने सारे बीमार लोग कैसे ठीक होते। बहुत रिस्पेक्ट किया, उनको अच्छा लगा। लेकिन मैंने उनको बोला, सर हम क्या करते हैं, आप क्या करते हो और हम क्या करते हैं। आप बीमार लोगों को ठीक करते हो और हम कभी लोगों को बीमार होने ही नहीं देते। डॉक्टर वाज शॉकिंग, अरे क्या बोल रहे, यस। फिर उसने बोला कैसे, तो फिर मैंने 5-7 मिनट उनके साथ बात करी कि बीमारी की वजह 2 है। बॉडी में केमिकल लेवल हाई होता है, न्यूट्रिशनल गैप होती है, और ट्रेस लेवल बढ़ता है। इनसे फ्री रेडिकल्स डेवलप होते हैं, और ये फ्री रेडिकल से ऑक्सीडेटिव ट्रेस होता है, और उनसे सब बीमारियां होती। ये 5 मिनट मैंने बात की ना, उनको लगा कि यार ये तो कुछ मास्टरमाइंड लग रहा है, स्पॉन्सर हो गया मेरे से। प्लान नहीं दिखाया मैंने उनको। तो ऐसा हो जाता है फ्रेंड्स। मैं विसनगर गया था, मेरे लड़के की वाइफ नीलम के साथ। वहां एक बहुत बड़े ब्यूटिशियन थे, उनको स्पॉन्सर करने के लिए हम जाते थे ना, तो कभी वो अपॉइंटमेंट ही नहीं देते थे। और मैं उनके घर पे गया, मैंने बोला सिर्फ मुझे आपको तो सिर्फ 3 मिनट ही बात करना है, क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं है। मैंने उनको 1% भी ब्यूटी और हेयर केयर की बात ही नहीं की। मैंने तो बोला आप इतनी मेहनत करे, पूरे दिन खड़े होते काम करते हो, क्या 50-60 साल बाद क्या आप ऐसे खड़े रह के काम कर सकोगे? आपके हेल्थ के बारे में आपने सोचा है? फिर उन्होंने उनका प्रॉब्लम स्टार्ट किया कि मैं हर सीजन में काम करती हूँ, इतनी थक जाती हूँ, मुझे एडमिट होना पड़ता है, ये करना पड़ता है, ऐसे तैसे। और फिर मैंने उनको इतना न्यूट्रीलाइट के बारे में बताया फ्रेंड्स, वो बहुत बड़े कस्टमर हुए फ्रेंड्स, और आज बिजनेस में भी सक्सेसफुली ग्रो करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है मेरे भाई कि आप लोगों को स्पॉन्सर ऐसे करो, उनकी एग्जैक्टली नीड को आप दे। ऐसा नहीं कि ब्यूटिशियन है तो उनको ब्यूटी की प्रोडक्ट ही बता, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि उनको ब्यूटी की प्रोडक्ट मत बता, लेकिन पहले क्या करना है वो आपके साथ में एक्सपीरियंस मेरा शेयर किया। अभी आपके पास ऐसे कस्टमर हो जाएंगे, आपके साथ ऐसे लोग आ जाएंगे,
नेक्स्ट आपको क्या करना है, रिलेशन बिल्ड करना है। रिलेशन अगर दिल से करते हो तो हो जाता है, और ये बहुत स्लो प्रोसेस है। कई बार हम कुछ ऐसा कर देते हैं, ज्यादा कर देते तो गलत हो जाता है। बस आप ऑनेस्टी से करते जाओ, वो आपको देखेगा और आपके साथ वो बिल्ट होगा, रिलेशन अपने आप बिल्ट हो जाएगा। वो हो जाते, उनके लिए कोई लॉजिक नहीं है। आपको सिर्फ ऑनेस्टी से काम करना है। आहिस्ता 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 ये आपके साथ हो जाएंगे, और इतना टाइट रिलेशन हो जाएगा, फिर आपको उनको मेंटेन करना। एक सेल्फ ग्रोथ के बारे में बताऊं, आप सब तो लीडर्स हो, पता होगा, लेकिन नए लोगों को, क्योंकि आजकल मैं हेल्थ में बहुत बहुत रीड कर रहा हूं। मैंने कम से कम बताऊं तो ऐसी 15 डायरी मैंने लिखी है हेल्थ के बारे में। अभी मैं बताऊं, शायद कुछ डॉक्टर्स भी होंगे, उनको भी ये चीज पता ही होगी, लेकिन मैं ब्लड प्रेशर के बारे में एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। और सेल्फ ग्रोथ उनको बोलते हैं। ब्लड प्रेशर होता क्या है, कैसे होता है, तो दो चीज होती है जो मैं जानता हूं, क्योंकि मैंने बुक पढ़ी थी, क्या आप के डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है, इसमें पूरी चीज लिखी है। एक चीज तो 90% लोगों को पता है कि हमारी जो आर्टरी होती है उनका जो डायमीटर होता है, हम कुछ ऐसी तली हुई तैली पदार्थ खाते हैं, यूज करते हैं, तो उनमें से जो, जैसे हमारे किचन में वैक्स जमा होता है, वैसे हमारे आर्टरी में होता है। एग्री करते हो आप? और होता क्या, डायमीटर जो है रिड्यूस हो जाता है, और डायमीटर रिड्यूस हो जाता है तो ब्लड को मूव करने के लिए थोड़ी ताकत लगानी पड़ती है, तो ब्लड प्रेशर होता है। ऐसा कुछ होता है, नॉर्मल ये चीज है। एग्री करते हो आप? लेकिन दूसरा तरीका मैंने इसमें से देखा कि हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स की वजह से ऑक्सीडेटिव ट्रेस होता है, और ये ऑक्सीडेटिव ट्रेस की वजह से इन्फ्लेमेशन होता है। अभी देखो, आर्टरी ऐसी है और यह इन्फ्लेमेशन सोजा हो गया तो होगा क्या, अगेन डायमीटर रिड्यूस हो जाएगा, और ये भी ब्लड प्रेशर का एक रीजन है। तो सेल्फ ग्रोथ उनको बोलते हैं। हमको पता चल गया, ये तो एक पर्टिकुलर एक डिसीज के बारे में बताओ, लेकिन ऐसे हर प्रोडक्ट के बारे में पता चल गया, हर डिसीज के बारे में पता चल गया, और ये हर डिसीज के बारे में कम से कम मैंने 20-20 पेज लिख के इतनी सब डायरी बनाई, क्योंकि ये फ्यूचर में मैं बहुत बड़ा इसमें करने वाला हूं, क्योंकि आज उनका मैं फाउंडेशन बना रहा हूं। और तब मुझे, अभी देखो 90% लोगों को ये पता नहीं है कि हार्ट के पंपिंग के लिए कैल्शियम भी चाहिए, उनको सेल्फ ग्रोथ बोलते हैं। तो ये सब चीज से हमको पता चल गया फ्रेंड, और आहिस्ता 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 हर डिसीज के बारे में इतना हमने नॉलेज लिया, तो हमको ये चीज पता चल गई कि ये नॉलेज के जरिए हम कितने लोगों को हेल्दी रख सकते हैं, और ऐसे लोगों को हेल्दी रखते हम बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। सेकंड, सेल्फ ग्रोथ की बात कर रहा हूं, तो ऐसे मीटिंग में फ्रेंड्स, अभी हम सब लीडर्स को देखते हैं, सुनते हैं, हर मीटिंग में से 2-3 सेंटेंस हम लिखते हैं। अभी इतनी साल से मीटिंग में आ रहे हैं, और इतने सारे लीडर्स का 2-2 सेंटेंस की वजह से आज नॉलेज कितना हाई हो गया, और इस सब की वजह से भी हमारा सेल्फ ग्रोथ होता है। तो नए लोगों के लिए तो मैसेज है फ्रेंड्स, आप चाहे फर्स्ट टाइम आए हो, आप आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस में टिकिए, ऐसी मीटिंग में आते रहिए, और हर लोगों का एक्सपीरियंस लिखते रहिए। आप भी एक बार आपकी कहानी सुनाने वाले। एक और इंपॉर्टेंट चीज बताओ फ्रेंड्स, एमबीए बिजनेस को आपको 100% रिलैक्स रह के करना है। आपके लिए कोई क्या बोलता है, सब लोग कभी भी आपके लिए अच्छी चीज नहीं बोलेंगे, और सब लोग आपके लिए गलत भी नहीं बोलेंगे। आपको जो आप जो कर रहे हैं वही सही करना है, बस सिंपल चीज है।
आप कितने लोगों का मुंह बंद करने जाओगे? ये पॉसिबल ही नहीं है। आप हमने भी देखा, हमारे साथ भी हुआ है, ऐसा नहीं है, लेकिन हमने क्या सिर्फ ऑनेस्टी से आगे बढ़ना है। भगवान सब देख रहा है, आप सही कर रहे हो, आपका ग्रोथ होने वाला है। और आपके लिए जो अच्छा नहीं बोलते हैं उनका भी आप अच्छा सोचो, आपको मेंटली सेटिस्फेक्शन बहुत बड़ा मिलेगा। और ऐसे रिलैक्स रह के आप एमबीए बिजनेस करते हो तो आप बहुत बड़ी मंजिल पार कर सकते हो। वरना तो ऐसे छोटे मोटे प्रॉब्लम तो फैमिली में आते, ट्रेडिशनल काम में आते, एमबीए बिजनेस में भी आएंगे। ऐसा नहीं कि इसमें नहीं, सब जगह पे आते। लेकिन आपको ऑनेस्टी से बस खुद को मोटिवेट खुद को करना है और आहिस्ता 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 आगे बढ़ना है। 100% फ्रेंड्स, आप बिजनेस में सक्सेस होने वाले। फिर आप जैसे जैसे नए लोगों आपके साथ आएंगे, आप नेटवर्क डेवलप करोगे, तो कुछ लोग ऐसे आएंगे आपको फॉलो करेंगे और कुछ लोग ऐसे आएंगे आपको फॉलो नहीं करेंगे। दो ही चीज सही है। सब लोग आपको फॉलो करें ऐसा कभी मत सोचो, वरना आप ट्रेस में आ जाओगे। आपको आपकी तरह से आगे बढ़ना है। जो लोगों को आपका हर चीज पसंद आएगी वो आपको फॉलो करेंगे, और नहीं पसंद आएगी नहीं करेंगे। आपको रिलैक्स रहना। आपके साथ आपके ऑर्गेनाइजेशन में जिन लोगों का ट्यूनिंग सेट हो जाएगा, सेम एटीट्यूड वाले लोग हैं, वो आपको फॉलो 100% करें। आप सही तरह से करेंगे तो जो लोग आपको फॉलो नहीं कर रहे वो बाद में आके आपको फॉलो करेंगे, और यही लोगों को आपको मेंटरशिप देना है। वो ढूंढेंगे आपको, वो आपको बोलेंगे सर मुझे आप सिखाओ, मुझे आपके साथ रहना है, आप आपका एक्सपीरियंस मुझे शेयर करो, मुझे आप मेंटरशिप। मजा आ जाएगा आपको काम। और इसमें से कुछ लीडर्स आएंगे, वो लीडर्स को आपको 100% ट्रांसपेरेंट रह के आपका जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करना है, और यही वर्क एथिक्स उनको सिखाना है। तो फिर आगे आगे वो ग्रो करेगा, वो भी आपकी तरह बिजनेस में सेम लेवल पे पहुंच सकता है। कई लोग बोलेंगे फ्रेंड्स कि डायमंडशिप में बहुत मजा है। मैं एक चीज बताऊं, डायमंडशिप में जो मजा है इससे ज्यादा मजा उनकी प्रोसेस में है। मैं बताऊं, आप माउंट आबू जाते हो, माउंट आबू जाके जो एंजॉय नहीं कर सकते हो वो जर्नी में एंजॉय। तैयार होना, कार खरीदना, पैकिंग करना, रास्ते में जाना, फोटोग्राफ्स लेना, खाना खाना, ये जर्नी को आप एंजॉय करें। डेस्टिनेशन से तो एंजॉयमेंट है, लेकिन जर्नी को एंजॉय। आप सब लोग, हम सब लोग हमारी लाइफ को, डायमंडशिप और उनके आगे की जर्नी को एंजॉय कर करके काम करें। हर पल को हम एंजॉय करें। ये प्रोसेस को आप एंजॉय करो, वरना दोबारा ये टाइम नहीं आएगा। मैं बताऊं फ्रेंड्स एक सिंपल चीज, आज हर जगह के जॉब का प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट भी क्या बोल रही है, हम 1% से ज्यादा लोगों को जॉब दे ही नहीं सकते। गवर्नमेंट के हर डिपार्टमेंट में इतनी वैकेंसी है, लेकिन रिक्रूटमेंट है ही नहीं। और इसके सामने आप देखो एमबीए बिजनेस में कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे साथ। गवर्नमेंट जॉब में अभी प्रॉब्लम है, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। आईएमएम के स्टूडेंट पढ़ रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग, और उनका स्टार्टिंग वो होता है डायरेक्ट सेलिंग के साइंस या एमबीए से। कितनी बड़ी चीज है हमारे लिए। आने वाले समय में हर स्टूडेंट पढ़ेंगे फ्रेंड्स, और उनकी जो पढ़ाई उसमें चैप्टर होंगे एमबीए। तब देखो हमारा ग्रोथ कितना होने वाला है। एमबीए बिजनेस से फ्रेंड्स, एमबीए बिजनेस आपको अर्ली रिटायर भी कर सकता है, और रिटायरमेंट बाद भी आपको एंजॉय करवा सकता है। दो चीज। और मैं सबको बोलता हूं, दिल से बोलता हूं, आप टिके रहिए, करते जाइए। आज नहीं तो आफ्टर रिटायरमेंट में बिजनेस आपको काम लगने वाला है।
पैसे से तो लगने वाला है, लेकिन आपका हेल्थ और आपका जो एंगेजमेंट लेवल है, आप सोच नहीं सकोगे ये बिजनेस क्या कर सकता है आपके लिए। और इतनी बड़ी हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स। हम परम कृपालु परमात्मा को ऑलवेज धन्यवाद बोलते, थैंक्स बोलते कि अपॉर्चुनिटी हमारी लाइफ में आई है। इससे बड़ा काम कोई हो ही नहीं सकता। बस दिल से करते जाना है, सबको साथ लेके करते जाना है और साथ मिलके बिजनेस को और पूरी जर्नी को एंजॉय करना है। अगर हम ये बिजनेस करके सक्सेस हो सकते हैं तो आप बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते हो। और आप सब मिलके अगर डिसीजन लिया तो पूरे गुजरात और इंडिया को आप देख सकते हो क्या काया पलट हो सकती है। और ये हमारा अल्टीमेट डिसीजन होना चाहिए और हम साथ मिलके प्रूव करेंगे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। गॉड आई। इतना कम समय में क्या टीचिंग थी, समय कैसे खत्म हो गया पता भी नहीं चल रहा था। ऐसे ही और सुनते रहो जैसे भजन मंडल में बैठे ऐसा लग रहा था। आप कैसे कैसे आम एक सिविल इंजीनियर कैसे डॉक्टर बन जाता है, लोगों को इस तरीके से डिसीज ए प्रोडक्ट से दूर होता है, सुनता है, बोलता है, मगर आज विश्वास नहीं होते थे। आज आपने प्रूव कर दिया आपका जीवन में, आपका कस्टमर थ्रू, फैमिली थ्रू, ये प्रोडक्ट कितना पावरफुल है। वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। आप एमबीए अपॉर्चुनिटी के बारे में इतना बड़ा सा बात किया, स्पॉन्सरिंग के बारे में कितना सिंपल तरीके आपने दिखाया, रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करना उसका बारे में आपने बात किया। सब कुछ छोटे छोटे थे मगर कितना पावरफुल चीज है। आज जितना भी लोग प्लेटफॉर्म में है, सभी को एक नया दिशा मिला होगा अपना बिजनेस को एक नया मोड़ देने के लिए, है ना। तो आज ये प्लेटफॉर्म से आपने बहुत सारे लोगों को जिंदगी बदलने का काम किया। थैंक यू विपिन चंद्र पटेल जी। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। सब लीडर से सीखा हमने ये सब चीज। अमेजिंग एंड गुड जॉब। सभी सिल्वर सेंड आपको आप अनम्यूट कर दिए ताकि हम एसयूवी प्रोग्राम करें। सुनील भाई, बैक टू सुनील भाई। सर एसयूवी आशीर्वाद लेंगे हम लोग, तो सब लोग अपना पोजीशन ले ले, तब तक हम लोग सबके ऑडियो ओपन करते हैं। संजय भाई आप भी जितने भी लीडर हैं उनके सभी के ऑडियो ओपन कर दें। और सर आप बुलवाएं। शक्तिमान भव, शक्तिमान भव, शक्तिमान भव, शक्तिमान भव, शक्तिमान भव, शक्तिमान भव, ऊर्जावान भव, ऊर्जावान भव, ऊर्जावान भव, ऊर्जावान भव, ऊर्जावान भव, ऊर्जावान भव, जय भव, जय भव, जय भव, विजय भव, जय भव, विजय भव। थैंक यू। जिसके साथ में हम आज का अहमदाबाद एंटरप्रेन्योर्स मीट इधर कंप्लीट करते हैं। सभी लोग को रिक्वेस्ट कर, यूट्यूब में हमारा अच्छा सा सेटिस्फाइड कस्टमर के इंफॉर्मेशन है एंड बिजनेस प्लान भी है। आप अपना टीम को और आपका प्रोस्पेक्ट को उसका पूरा फायदा ले सकता है। थैंक यू। गुड नाइट।